हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एएमयू एंट्रेंस क्रैकर। आज की वीडियो में हम जान पाएंगे कि एएमयू का जो क्लास 11 का सेल्फ फाइनेंस का जो फॉर्म आता है वो कब तक आता है, और अगर आपको एएमयू के क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस के लिए अपियर होना है या एलिजिबल होना है तो उसमें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस में। ठीक है, और साथ के साथ हम बात करेंगे कि सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन होने के बाद हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा र्यूमर है, कुछ लोग कहते हैं कुछ हॉस्टल मिलता है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं हॉस्टल नहीं मिलता, तो ये डाउट भी क्लियर कर लेंगे। और सबसे बड़ा फैक्टर ये है क्लास 11 का कि क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस की फ़ी कितनी रहती है। तो जनरल की तो हमें पता है कि 8,745 रुपये रहती है जनरल कोर्सेज़ के लिए। ठीक है, यानी कि रेगुलर क्लास के लिए क्लास 11 में 8,745 रुपये है। वहीं हम सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस भी देखेंगे, तो सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस कितनी होती है और इसकी क्लासेस कब से शुरू होती हैं, यानी कि इवनिंग मोड में रहती हैं या मॉर्निंग मोड में रहती हैं। ठीक है, और साथ के साथ हम बात करेंगे कि क्लास 11 का जो है फॉर्म यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब आता है और कब सबमिट करना होता है, यानी कि कितने दिन का हमें टाइम मिलता है, और इस साल का जो है क्लास 11 का फॉर्म कब तक रिलीज़ होगा, यानी कि हम कब अप्लाई कर पाएंगे क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस के लिए। तो हम ये भी जान पाएंगे आज इस वीडियो में। और साथ के साथ जो है हम फॉर्म अप्लाई कर देंगे उसके कितने दिन बाद जो है एडमिशन लिस्ट आती है सेल्फ फाइनेंस की। जो एडमिशन लिस्ट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं सेल्फ फाइनेंस में, यानी कि जिनका सेल्फ फाइनेंस के थ्रू एडमिशन हो जाता है, तो उनकी एडमिशन लिस्ट कब तक रिलीज़ करता है एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन। और साथ के साथ हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ सीट्स, तो ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है कि क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस में नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं। तो हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, पूरा प्रोसीजर समझाएंगे कि क्लास 11 का जो है सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन का प्रोसीजर क्या है। तो वन बाय वन आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखते रहिएगा, तो आप जो है वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस के एडमिशन रिगार्डिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सेल्फ फाइनेंस एडमिशन के रिगार्डिंग आपको टाइम पर मिलती रहे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे कि यहाँ पर फॉर एडमिशन एसएससी साइंस स्ट्रीम, अगर साइंस स्ट्रीम में एडमिशन चाहिए, ठीक है, अगर आपको साइंस स्ट्रीम में एडमिशन चाहिए तो आप जो है यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट बी अपियर्ड, कैंडिडेट अपियर होने चाहिए एडमिशन टेस्ट, जो एएमयू ने एडमिशन टेस्ट कराया था साइंस स्ट्रीम और डिप्लोमा इंजीनियरिंग, इसके अलावा कॉमर्स आर्ट्स। ठीक है, अगर आप इंट्रेंस एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं इसी सेशन में या किसी भी सेशन में अपियर हुए हैं, तो आप उसी सेशन में जो है क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस यानी कि एसएफएस सेल्फ फाइनेंस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें आपके मिनिमम 15 नंबर्स आने चाहिए। अगर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं और आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया जनरल एडमिशन के अंदर, या आपकी वेटिंग भी नहीं आई है, तब आप जो है अगर आपके 15 नंबर आ रहे हैं 100 में से, या आप जो इंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आए थे क्लास 11 का, अगर आपको उसमें 15 नंबर स्कोर कर रहे हैं आप, तब आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, इसमें कंडीशन ये है कि कैंडिडेट, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड ओनली फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स विल नॉट बी कंसिडर एज एलिजिबल फॉर एडमिशन, यानी कि वैसे सभी स्टूडेंट जिन लोगों ने सिर्फ डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया था वो एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। जिन लोगों ने साइंस स्ट्रीम और डिप्लोमा इंजीनियरिंग दोनों सेलेक्ट किए थे और उनकी अगर वेटिंग भी नहीं आई है या सिलेक्शन भी नहीं हो पाया, लेकिन अगर उनके 15 नंबर आ रहे हैं, तो वैसे सभी स्टूडेंट जो हैं एडमिशन सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, भर पाएंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है इसका, चाहे आप साइंस स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, या फिर आपने आर्ट्स और कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ के लिए अप्लाई किया था और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आप एलिजिबल रहेंगे। और इसमें वैसे स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है जिनके 15 से कम नंबर आ रहे हैं, बिलो देन 15 नंबर, या फिर
सिर्फ डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया था तो वो साइंस स्ट्रीम में जो है एलिजिबल नहीं रहेंगे सेल्फ फाइनेंस मोड के थ्रू। ठीक है, वहीं अगर हम कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ की बात करें, कॉमर्स और आर्ट्स की बात करें, तो कॉमर्स आर्ट्स में भी वही सेम क्राइटेरिया है कि आपके मिनिमम 15 नंबर आने चाहिए एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं आगे कि वही सेम मोड है दोनों। हॉस्टल अकोमोडेशन, तो यहाँ देखिए रेगुलर क्लास 11th में हॉस्टल मिल जाता है और यहाँ आपको साफ साफ बोला गया नॉट बी प्रोवाइडेड। ठीक है, यानी कि हॉस्टल अकोमोडेशन और एनी अदर फैसिलिटीज़, यानी कि अगर सेल्फ फाइनेंस के थ्रू आपका एडमिशन होता है तो आपको हॉस्टल अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा अंडर द सेल्फ फाइनेंस स्कीम मोड। सेल्फ फाइनेंस स्कीम मोड में हॉस्टल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। हालांकि एएमयू कैंपस के आसपास बहुत से आपको पीजी मिल जाएंगे, यानी कि रूम मिल जाएंगे जिनका रेंट आपका अराउंड 2500 से लेकर 4000 तक होता है, तो आप इजीली रह सकते हैं वहाँ जाकर इन पीजीज़ में जो कैंपस के आसपास या आपके स्कूल के आसपास। यहाँ आपको जकरिया मार्केट पर बहुत सारे पीजी मिल जाएंगे, शमशाद मार्केट पर पीजी मिल जाएंगे, जोधपुर, इसके अलावा जमालपुर, कहीं भी आप रहना चाहें अपने हिसाब से रह सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कैंपस के पास ही तो आपको कैंपस के पास ही जो है हॉस्टल मिल जाएगा। चलिए, और यहाँ हमने हॉस्टल की बात कर ली कि हॉस्टल जो है यहाँ नहीं मिलता है सेल्फ फाइनेंस में। अगर हम फ़ीस की बात करें तो फ़ीस जो रहती है इसकी वो 25,000 जो थी लास्ट 2 ईयर पहले थी, यानी कि 2021 में इसकी फ़ीस जो थी, 2021 की बात करें सेल्फ फाइनेंस में तो यहाँ 25,000 रुपये फ़ीस थी। लेकिन लास्ट ईयर जो है फ़ीस आपकी लास्ट ईयर से ही सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस 27,000 रुपये कर दी गई है। ठीक है, तो इस साल हो सकता है इंक्रीमेंट हो, 1000-2000 रुपये का इंक्रीमेंट हो सकता है। तो आप ऐसा मान के चलिए कि आपकी फ़ीस जो रहेगी सेल्फ फाइनेंस की 30 के मान के चलिए। ठीक है, वैसे तो 30 के नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा, 500, 1000 या 2000 रुपये का इंक्रीमेंट होने वाला है, लेकिन इससे ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो एक जनरल रफ आइडिया मान के चलिए कि अगर आप सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेंगे तो 30,000 रुपये फ़ीस, लगभग आपकी 30,000 रुपये फ़ीस सेल्फ फाइनेंस में रहेगी। ठीक है, आपकी जो है क्लासेस कब से मतलब कब होती हैं, सुबह में, शाम में? तो आपकी आफ्टरनून में क्लासेस होती हैं। सेल्फ फाइनेंस की जो क्लासेस रहती हैं वो आफ्टरनून रहती हैं, यानी कि दोपहर से आपकी क्लासेस रहती हैं, मॉर्निंग में जो है रेगुलर क्लासेस चलती हैं वही। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह कब आएगा? तो देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आने वाला है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपकी रेगुलर जो कोर्सेज हैं, क्लास 11th का रेगुलर कोर्स है, उसकी काउंसलिंग जो है वो 22 जून से शुरू हो रही है। ठीक है, और आपकी 3rd राउंड तक जो है आपका वो लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक जा रहा है, लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक 3rd राउंड हो रहा है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 4th फॉर्म लिस्ट भी आएगी, 5th भी आएगी, 6th भी आएगी। ठीक है, उसका जब एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जुलाई के बाद जब जुलाई में पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा रेगुलर क्लास 11th का, तो आपका अगस्त के 2nd वीक तक, यानी कि आपको सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म कब तक देखने को मिलेगा? 2nd वीक ऑफ अगस्त। ठीक है, तो आपको 2nd वीक ऑफ अगस्त में आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, किसका? सेल्फ फाइनेंस का। तो सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म जो देखने को मिलेगा आपको 2nd वीक ऑफ अगस्त में फॉर्म आएगा, और इसको आपको 10 दिन देखने, मतलब 10 दिन का टाइम दिया जाएगा अप्लाई करने का, और 10 दिन के बाद आपकी अगले 10 दिन बाद, यानी कि आपका अगस्त के लास्ट तक जो है वो आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी कि कौन, वैसे सभी स्टूडेंट जो सिलेक्ट किए गए होंगे उनकी सबकी लिस्ट आ जाएगी कि सेल्फ फाइनेंस में किन सभी स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है। और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जो रहेगी वो 250 रहेगी, यानी कि 250 रुपये की फ़ीस रहेगी सेल्फ फाइनेंस में। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, और इस पर एडमिशन लिस्ट हमने आपको बताई थी कि डिस्प्ले कब की जाती है। एडमिशन लिस्ट जो है एएमयू की वेबसाइट पर डिस्प्ले की जाएगी, और ये जो है जब आप अप्लाई कर देंगे उसके 10 दिन बाद, यानी कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के शुरू समझते हैं कि आपने 10 अगस्त लास्ट डेट थी अप्लाई करने की, तो आपकी जो एडमिशन लिस्ट देखने को मिलेगी वो आपको 20 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक आ जाएगी। ओके, तो अभी आपको एडमिशन में तकरीबन बहुत टाइम है, जुलाई का लास्ट
वीक चल रहा है और जून का लास्ट वीक चल रहा है, तो पूरा जुलाई देखने को मिलेगा। अभी आप जुलाई में फ्री हैं एकदम और अगस्त में फ्री हैं, ठीक है। और आपके क्लासेस जो स्टार्ट होंगी वो सितंबर में स्टार्ट होंगी। सितंबर के फर्स्ट और सेकंड वीक से स्टार्ट हो जाएंगी सेल्फ फाइनेंस की क्लासेस, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं और इसमें देखते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स। अगर आप सेल्फ फाइनेंस में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नंबर ऑफ़ सीट्स पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है। तो देखिए हम साइंस स्ट्रीम में देखते हैं। सबसे पहले बॉयज़ के लिए साइंस स्ट्रीम में देखते हैं यहाँ पर, और आपका स्ट्रीम दे रखा है ये, या आप इंटरनल हैं या नॉमिनेशन के थ्रू या और टोटल। नॉमिनेशन का मतलब एक्सटर्नल बच्चों की ये सीट्स हैं। यहाँ हम बता रहे हैं कि नॉमिनेशन का मतलब यहाँ आपको जो देखने को मिलेगा वो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स की सीट्स हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ स्ट्रीम वाइज जो है यहाँ सीट दे रखी हैं स्कूल वाइज, किस स्कूल में जो है साइंस स्ट्रीम में कितनी सीट है। तो पीसीएम के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पीसीएम के लिए इंटरनल की 48 सीट देखने को मिलेंगी और एक्सटर्नल की 12 सीट हैं। तो टोटल सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पीसीएम की जो है आपकी 12 सीट है। वहीं पीसीबी की बात करें अगर सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर पीसीबी की, तो 96 सीट जो है इंटरनल स्टूडेंट की हैं, वहीं जो है एक्सटर्नल की 24 सीट्स हैं, ठीक है। तो टोटल 120 सीट ना पीसीबी में, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की मिलाकर। अब पीसीएम एसटीएस स्कूल में भी होता है सैयद ताहिर, ठीक है, मिंटो सर्किल में मतलब। तो यहाँ पर आपकी 44 सीट देखने को मिलेंगी मिंटो सर्किल में पीसीएम के लिए। वहीं पीसीएम के लिए जो है एक्सटर्नल स्टूडेंट की जो है मिंटो सर्किल में 44 सीट्स हैं, ठीक है। तो टोटल ओवरऑल 55 सीट्स हैं। पीसीएम सिटी स्कूल में भी होता है, तो सिटी स्कूल में आपको 44 सीट देखने को मिलेंगी, ठीक है, और 11 सीट जो है आपकी एक्सटर्नल स्टूडेंट की रहेंगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ ओवरऑल इंटरनल स्टूडेंट की पीसीएम और पीसीबी में 232 सीट हैं, ठीक है। इस डेटा को आप देख लीजिए। वहीं एक्सटर्नल स्टूडेंट की पीसीएम और पीसीबी दोनों के लिए आपकी 58 सीट्स हैं, ठीक है। तो 290 सीटें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को मिलाकर पीसीएम स्ट्रीम के अंदर, यानी कि साइंस स्ट्रीम के अंदर 290 सीटें इंटरनल और एक्सटर्नल कैंडिडेट की। चलिए अब बात करते हैं कॉमर्स में कितनी सीट हैं बॉयज़ की, ठीक है। तो कॉमर्स में बॉयज़ की यहाँ ओवरऑल आपको 60 सीट देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए आपका स्कूल क्या है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़, यानी कि सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपको इंटरनल की 48 सीट देखने को मिलेंगी। वहीं एक्सटर्नल स्टूडेंट की 12 सीट देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ आपको 60 सीट देखने को मिलेंगी इंटरनल और एक्सटर्नल की कॉमर्स स्ट्रीम में बॉयज़ के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़ में कितनी सीटें गर्ल्स के लिए साइंस में और ह्यूमैनिटीज़ में कितनी सीट्स हैं, ठीक है, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ में। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्कूल वाइज यहाँ पर आपको सीट दे रखे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल की। तो पीसीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स, ठीक है, यहाँ आपको गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो 48 सीट इंटरनल स्टूडेंट की देखने को मिलेंगी पीसीएम के लिए और एक्सटर्नल स्टूडेंट की आपको 12 सीट्स। तो ओवरऑल 60 सीट्स हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करें पीसीबी की, तो पीसीबी में आपकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स में आपको 48 सीट देखने को मिलेंगी पीसीबी की इंटरनल स्टूडेंट, और एक्सटर्नल स्टूडेंट की पीसीबी में 12 सीट हैं। तो ओवरऑल 60 सीट्स हैं। तो अगर बात करें अब पीसीबी एट एएमयू गर्ल्स हाई स्कूल, यानी कि अब्दुल्ला स्कूल में 96 सीट हैं इंटरनल स्टूडेंट की, वहीं एक्सटर्नल स्टूडेंट की 24 सीट्स हैं। तो ओवरऑल 120 सीट्स हैं। तो गर्ल्स का साइंस स्ट्रीम में ओवरऑल सीट जो है इंटरनल स्टूडेंट की 192 हैं, वहीं एक्सटर्नल की 48 हैं। तो ओवरऑल टोटल इंटरनल और एक्सटर्नल का जो है 240 सीट है साइंस स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं 11th गर्ल्स के लिए ह्यूमैनिटीज़ और साइंस स्ट्रीम में सेल्फ फाइनेंस के थ्रू कितनी फ़ीस रहती है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपकी अगर आप ह्यूमैनिटीज़ में यहाँ पर आपको स्कूल देखने को मिल रहा होगा एएमयू गर्ल्स हाई स्कूल। एएमयू गर्ल्स हाई स्कूल में इंटरनल गर्ल्स की जो है 48 सीट हैं, एक्सटर्नल गर्ल्स की 12 सीट हैं। तो और दूसरा कॉमर्स में अगर हम बात करें, ये तो हमने आर्ट्स की बात करी थी, ये आर्ट्स में सीट है गर्ल्स कैंडिडेट की, ठीक है, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में। अब बात करते हैं कॉमर्स की।
तो कॉमर्स की जो है यहाँ आपको गर्ल्स को कौन सा स्कूल देखने को मिलता है, एएमयू गर्ल्स हाई स्कूल, यानी कि अब्दुल्ला स्कूल में ही कॉमर्स स्ट्रीम की जो है क्लासेस होती है। तो 48 सीट जो है कॉमर्स में है गर्ल्स की, और इंटरनल एक्सटर्नल की अगर बात करें तो 12 सीट्स हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर 96 सीट जो है इंटरनल स्टूडेंट की, और एक्सटर्नल स्टूडेंट की सीट्स की अगर बात करें तो 24 सीट्स एक्सटर्नल स्टूडेंट की हैं। तो ओवरऑल यहाँ कॉमर्स और आर्ट्स में यानी कि ह्यूमैनिटीज़ में 120 सीट्स देखने को मिलेंगी। हमने आपको नंबर ऑफ़ सीट्स स्कूल वाइज बता दिया है। तो आप अगर अप्लाई कर रहे हैं सेल्फ फाइनेंस मोड के थ्रू अप्लाई करेंगे तो आप नंबर ऑफ़ सीट्स का भी ख्याल रखिएगा कि आप जिस स्ट्रीम में भी अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपकी कितनी सीट है। अगर आप एक्सटर्नल है तब आपकी कितनी सीट्स हैं, और किस स्कूल में कितनी सीट हैं, और एक्सटर्नल के और इंटरनल की आपकी कितनी सीट्स हैं। तो ये पूरा हमने आपको बता दिया है। तो अब जो है हम आपको जो है फॉर्म दिखा देते हैं सेल्फ फाइनेंस का। हालांकि ये फॉर्म जो है अब तो ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। ये जो है हम 2019 और 20 का दिखा रहे हैं। जब ऑफलाइन अप्लाई करना होता था सेल्फ फाइनेंस में तो उसमें आपको सिर्फ एंट्रीज दिखा रहे हैं। तो क्या क्या एंट्रीज फिल करनी होंगी, ठीक है। तो आपको जो है प्रोसेसिंग चार्ज, जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रोसेसिंग चार्ज हमने अभी बताया था 250 रुपये है। रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है अब 250, ये 150 था अब 250 हो गया है, ठीक है। 150 से 250 हो गया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, नेम ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, इन ब्लॉक्स में अपना नाम फिल करना है, ठीक है। ऐसी फॉर्म रहेगा ऑनलाइन वाला भी। देन आपको यहाँ अपना नाम फिल करना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें क्या क्या एंट्रीज और फिल करनी होंगी तो आपको जो है यहाँ जेंडर देखने को मिलेगा। जेंडर पूछा जा रहा है, मेल है तो मेल पर टिक करेंगे, फीमेल है तो फीमेल पर टिक करेंगे। यहाँ फादर नेम फिल करना होगा, मदर नेम फिल करना होगा, ठीक है। और आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे अगर एसएसटी साइंस स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एसएसटी कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको अपना एंट्रेंस वाला रोल नंबर यहाँ फिल करना होगा, जो एंट्रेंस में रोल नंबर था वो, और एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। ये एंट्रीज पूछेगा आपसे। और साथ के साथ आप जो है यहाँ पर कौन सी स्ट्रीम को प्रीफ्रेंस देंगे, पीसीएम को प्रीफ्रेंस देना चाहते हैं या पीसीबी, यानी कि सेल्फ फाइनेंस मोड से आप पीसीएम करना चाहते हैं या पीसीबी। वहीं कॉमर्स स्ट्रीम में भी आपसे यही प्रीफ्रेंस पूछा जाएगा कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ में, कि आप अगर सेल्फ फाइनेंस के थ्रू कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका प्रीफ्रेंस क्या है, आप कॉमर्स लेना चाहेंगे या ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहेंगे। तो आपको अपना प्रीफ्रेंस देना नंबर 1 रखना है। जैसे अगर आपको कॉमर्स चाहिए नंबर 1 और ह्यूमैनिटीज़ चाहिए तो नंबर 2 पर, ठीक है। तो जो आपको स्ट्रीम लेनी है उसे नंबर 1 प्रीफ्रेंस देना है। उसके बाद कुछ नहीं होता, सिग्नेचर वगैरह यहाँ पर आपको करना होगा, यानी कि अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा और आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन ही सबमिट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके 10 दिन बाद जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे 10 से 15 दिन के अंदर आपका जो है एडमिशन लिस्ट आएगी, और इसमें ये मेंशन होगा कि कौन कौन स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं। फिर उनकी ऑनलाइन काउंसलिंग वगैरह होगी। काउंसलिंग के बाद फॉर्म लिस्ट आएगी स्कूल वाइज, किस स्कूल में किस कैंडिडेट को एडमिशन दिया गया है, और फीस वगैरह सबमिट करने के बाद आपको ऑनलाइन ही एडमिशन कार्ड जनरेट हो जाएगा, फीस स्लिप जनरेट हो जाएगी, और आप जो है गिवन टाइम पर अपनी क्लासेस करने के लिए स्कूल जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी आज की छोटी सी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि वैसे सभी स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और वो सेल्फ फाइनेंस के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनकी हेल्प हो पाएगी। अगर आपका भी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है सेल्फ फाइनेंस कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर आकर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आकर पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो 100% उस क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। चलिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।